क्या ईरान ट्रंप के बेटे को मार सकता है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जिस तरह से 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान में हमला करके उसके सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला खामनेई को मार दिया था, ठीक उसी तरह अब ईरान भी ट्रंप के बेटे को मारकर बदला लेना चाहता है। खबर तो यहां तक आ रही है, ईरान के पास ट्रंप के बेटे की पक्की जानकारी है। ट्रंप के बेटे बैरन कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये सब कुछ ईरान को पता है। और ईरान ने खुल्लम खुल्ला ट्रंप को धमकी दी है कि अपने बेटे को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि हम जल्द ही उसे निपटा देंगे। अब आपको बता देते हैं कि अचानक से ये खबर निकलकर आई कहां से है और ईरान ट्रंप के 20 साल के बेटे बैरन के पीछे हाथ धोकर कैसे पड़ गया है। तो ये खबर कोई हवाई नहीं है। खुद ईरान ने बकायदा एक वीडियो जारी करके ट्रंप के छोटे बेटे बैरन को टारगेट करने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से दुश्मनी रखने वालों को एक अच्छा गोल्डन चांस भी दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम तो बैरन को निपटा देंगे, लेकिन अगर कोई और हमारी मदद करना चाहता है और अमेरिका से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है तो वो बैरन को मारे। हम बैरन को मारने में उसकी पूरी मदद करेंगे और 95 करोड़ रुपए का इतना भारी भरकम इनाम देंगे कि अगर उसकी 2 से 3 पीढ़ियां काम भी ना करें तो आराम से घर बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने बैरन को लेकर जो वीडियो जारी किया है उसमें ईरान ने यह भी बताया है कि ट्रंप के छोटे बैरन तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि बैरन कोई आम लड़का नहीं है। बैरन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। अमेरिका में ये नियम है कि जब कोई राष्ट्रपति पद पर होता है तो उसके परिवार की सुरक्षा अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के जवान करते हैं और ये सुरक्षा 24 घंटे ट्रंप के परिवार को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई शख्स बैरन तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि संदिग्ध को देखते ही सीक्रेट सर्विस के जवान तो उसे वहीं भून डालेंगे। पास तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो IRGC से जुड़े मीडिया की ओर से जारी वीडियो में बैरन के पास पहुंचने का रास्ता भी बताया गया है। वीडियो में दलील दी गई है कि एक बार सिक्योरिटी को चकमा देकर एक लड़की बैरन के बेहद करीब चली गई थी और तो और बैरन के पास जाकर वो लड़की बैठ गई थी। इसलिए बैरन को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रंप के बेटे को मारा जा सकता है। अब हुआ ये है कि ईरान की तरफ से जारी किया गया ये थ्रेट वीडियो जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस तक पहुंचा, उनके तो हाथ पांव फूल गए। ट्रंप के माथे से तो पसीना आने लगा होगा। इसके बाद हुआ ये कि आनन फानन में बैरन की और ट्रंप के पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका की तमाम एजेंसियां इस काम में जुट गई कि बैरन और ट्रंप के परिवार के आसपास कोई एक परिंदा भी पर न मार पाए। ईरान के इस वीडियो से ट्रंप को पसीना आया ही था कि उधर इजराइल से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई, जिसने ट्रंप को और भी परेशान कर दिया। खबर ये थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक इंटरव्यू में ये दावा कर दिया कि मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान मेरे बेटे की हत्या करना चाहता है। उसने बेटे को निशाना बनाया भी था, लेकिन वो ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भैया, तुम किसी देश के सुप्रीम लीडर को, उसके परिवार को मार दोगे तो कोई चुप थोड़ी बैठेगा, और वही हो भी रहा है। कल ईरान डरा हुआ था, आज ट्रंप डर रहे हैं और युद्ध में ये होता भी है, क्योंकि जब 2 देशों के बीच कोई युद्ध होता है तो युद्ध सिर्फ 2 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बीच नहीं होता। युद्ध होता है तो खतरा दोनों देशों के परिवार को होता है, मंत्रियों को होता है, वहां के आम लोग निशाने पर होते हैं और मिलिट्री को तो होता ही होता है जो आमने सामने की लड़ाई लड़ती है। और यही हो रहा है। आज ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों, जो कल तक धमकी दे रहे थे कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, वो आज अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ट्रंप तो इसलिए भी और डरे होंगे क्योंकि वो ईरान की ताकत जानते हैं, क्योंकि ईरान तो उन्हें भी मारने की प्लानिंग कर चुका है, जिसका बाद में अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से खुलासा भी किया गया था। और ये बात इसी साल 7 से 8 जुलाई की है, जब ट्रंप तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ट्रंप को खबर मिली थी कि ईरान की मिसाइलें उनके विमान एयरफोर्स 1 को निशाना बना सकती हैं, जिसके बाद संभावित हमले को देखते हुए ट्रंप को चुपके से अपना विमान बदलना पड़ा था और ट्रंप अपने एयरफोर्स 1 विमान को छोड़कर दूसरे विमान से अमेरिका लौटे थे। आपको क्या लगता है कि ईरान ट्रंप के बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका फिर ईरान का क्या हश्र करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।